तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख बिल्कुल महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आप भी अगर आपके पास कुंडली है, अपनी कुंडली तो निकाल करके देखिए कि आप में भी राजयोग है कि नहीं। राजयोग है तो कौन सा राजयोग है? कई लोग बोलते हैं हमारे पास राजयोग है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसको ठीक से आप देखना सीख लीजिए। बिल्कुल सरलतम उपाय बता रहा हूँ। कई प्रकार के राजयोग होते हैं, जानते हैं आप, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग आदि आदि राजयोग होते हैं। तो उसमें हम आज जो बताने जा रहे हैं, आपके समक्ष जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस राजयोग का नाम है नीच भंग राजयोग। मित्रों, यह नीच भंग राजयोग कैसे निर्मित होता है आप अपनी कुंडली में देखें। कहीं आपकी भी कुंडली में होगा तो इसको साधारण योग मत समझिए। आपके अपने देश के प्रधानमंत्री अभी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी कुंडली में नीच भंग राजयोगी है, जो कहाँ से कहाँ इनको पहुँचा दिया आप देख रहे हैं। जबकि और ग्रह उनका उतना प्रबल भी नहीं है, सिर्फ नीच भंग राजयोग के कारण वो जमीन से आकाश को छू रहे हैं और अपने देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस चुनाव में भी, आने वाले चुनाव में भी उनका ग्रह गोचर, दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा आदि को मैंने देखा, अध्ययन किया, तो बिल्कुल बहुत ही उनके भविष्य को उज्ज्वल बताया जा रहा है। उनकी कुंडली के हिसाब से उनके प्रतिद्वंदी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, धूल धूसरित हो जाएंगे। या मैं पहले बना कर डाल रहा हूँ इसलिए कि आप ये नहीं बोलेंगे कि जब माहौल देखे तब। मैं पहले से डाल रहा हूँ, इसका रिजल्ट आप आगे देख सकते हैं। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। नीच भंग राजयोग कैसे निर्मित होता है? जैसे आपके कुंडली में प्रथम भाव हो, चतुर्थ भाव हो, सप्तम भाव हो, दसम भाव, इसको केंद्र बोलते हैं, आप जानते हैं केंद्र भाव। तो इसमें कहीं पर भी शनि नीच का हो, किस राशि में? मेष राशि में शनि नीच का होता है। और नीच भंग राजयोग कैसे निर्मित होगा? तो यहीं पर सूर्य हो जाए, सूर्य उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य अगर आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग होगा। ये चारों खाने में देखिए कहीं पर है तो आप आज नहीं तो कल बहुत बड़े आदमी, बड़े धनवान, बहुत यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होनी है। इसको कोई नहीं काट सकता है। अचानक कहाँ से कहाँ छलांग मार देंगे, आपको कोई ठिकाना नहीं रहता है इसका। उसका दशा अंतर्दशा आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण करवाएंगे, मात्र 301 डाल के आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, दूसरा, अगर कहीं पर भी मान लीजिए सूर्य आपके तुला राशि में है, नीच राशि में है, और वहीं पर शनि उनसे युति बना के इनके साथ है, तो जानते हैं तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। जो नीच का होता है उसी सातवीं राशि में वो उच्च का हो जाता है। तो यहाँ भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। यह शर्त यही रहेगा, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव होना चाहिए। वैसे त्रिकोण का भी मैं देखा हूँ कि अच्छा ही फल मिलता है, लेकिन इस अद्वितीय, अचंभित, अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला ये योग है। अगर केंद्र में ऐसा योग बनता है तो आज नहीं तो कल आप बिल्कुल ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा मान पद प्रतिष्ठा आपकी होगी कि पूरी दुनिया के लोग जानेंगे। तीसरा, जैसे आप अपनी कुंडली में देखें, कहीं भी बुध और शुक्र आपके इस चारों भाव में होना चाहिए, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में। अगर इसमें बुध शुक्र की युति हो और मीन राशि में हो, तो यहाँ पर बुध नीच के हो जाते हैं, शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में हो तो आप निश्चिंत रहिए, जो काम कर रहे हैं अचानक इतना बड़ा छलांग मारेंगे, इतनी बड़ी उन्नति होगी, छप्पर फाड़ धन वर्षा, मान पद प्रतिष्ठा अचानक बढ़ने लगती है। कल्पना से बाहर, आशातीत सफलता, जो कि आप स्वप्न में भी नहीं सोचते। लोग बोलते हैं ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, इस तरह की बात होगी कि आप देखते रह जाएंगे। आपको स्वयं अपने बारे में आश्चर्य लगेगा कि मैं इतना कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे का योग है जैसे गुरु मंगल की युति इसी चार में कहीं पर भी हो और ये मकर राशि में हो, तो गुरु मकर में नीच के होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मंगल उच्च का होता है। इस चारों भाव में ये कहीं पर इस तरह की आपकी कुंडली में है, आप तुरंत निकाल करके देखिए, तो कितना भी खराबी हो, कुछ भी होगा इधर उधर, आप बिल्कुल बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति यश कीर्ति मिलने वाली है आपको। अगर आपके इस चारों स्थान में कहीं पर भी चंद्र मंगल का योग हो, ये अपने प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी के भी यही योग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वृश्चिक लग्न है इनका
और वृश्चिक में आप जानते हैं चंद्र नीच का हो जाता है और मंगल भी इनके साथ में है। तो मंगल अपनी राशि में आ गया, वृश्चिक राशि में उच्च का हो या अपनी राशि का भी हो तो वही फल देगा। तो नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, चंद्र नीच का है और मंगल यहाँ वृश्चिक का बन गया, तो ये भी वही फल प्रदान कर रहा है। देखी नहीं कितना अच्छा उनका क्रियाकलाप चल रहा है। इस तरह से शुक्र बुध अगर कन्या राशि में हो तो शुक्र नीच को हो जाएगा, बुध उच्च का हो जाएगा। इस 4 स्थान को याद रखिए, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम दशम भाव में अगर ऐसा होता है, इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। एक ग्रह नीच, जिस ग्रह में वो नीच में रहता है उसी ग्रह को वहाँ उच्च हो जाए या स्वराशित हो जाए, अपनी राशि में हो जाए, तो ऐसे लोगों का नीच भंग राजयोग निर्मित होता है। या कुंडली में अपनी अपनी कुंडली में देखकर कमेंट कर करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं। ऑनलाइन पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाने के लिए। मात्र 301, 1100 नहीं 301 में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और हस्तलिखित कुंडली संपूर्ण जीवन की चाहेंगे तो 1500 में कोरियर के द्वारा आपको पहुंचा दिया। सभी को राम राम, जय श्री राम।